वाह जी वाह, आज तो पूरा बाउल लेकर बैठ गए हो गुलाब जामुन की। एक प्लेट लो, उसमें एक डालो, बाकी के फ्रिज में वापस रखो, ये मेहमानों के लिए है। फिर टोक दिया। अरे बहू, किसी को खाते वक्त नहीं टोकना चाहिए। उसकी खाने की इच्छा हुई है तो खा रहा है ना, नहीं मन करेगा नहीं खाएगा ना। मम्मी जी, टोकू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मैं इतना सारा सलाद बना रही हूँ सबके लिए, और ये गुलाब जामुन का पूरा बर्तन ही लेकर बैठ गए हैं। आप समझिए, अब इतना सब खाने और पचाने की उम्र नहीं रही इनकी। उम्र को क्या हो गया है? अरे मुझे तो मिठाइयाँ पसंद ही नहीं है, वरना मैं तुम्हें सारे गुलाब जामुन खाकर भी दिखा देती और पचाकर भी। और अभी तो 45 का ही तो है मेरा मुन्ना। मम्मी जी, मैं तो इनसे छोटी ही हूँ ना, पर जब से मेरा शुगर लेवल बढ़ा है, डॉक्टर ने हर चीज पर रोक लगा दी है ना, मैं इनके लिए उसी बात से डरती हूँ, कहीं इनको भी। शुभ शुभ बोलो बहू। वैसे तुम तो हद से ज्यादा मीठा भी खाती थी। नाश्ते में, खाने में, हर चीज में मिठाई चाहिए ही थी तुम्हें। अब उतना खाने पर होगी ही ना डायबिटीज। मुन्ना तो कभी कभी एक आध मिठाई खा लेता है। मैं आप दोनों माँ बेटों से नहीं जीत सकती। मम्मी जी, शुगर ज्यादा मीठा खाने से नहीं होता है, क्योंकि हम जितनी चीजें खाते हैं वो सब शरीर में ग्लूकोज बनकर ही बचती है, चाहे वो चावल हो, रोटी हो या फिर मिठाई ही क्यों ना हो। शुगर बहुत से कारणों से होता है, जिसमें मुख्य अनियमित जीवन शैली, असंतुलित खान पान, स्ट्रेस और जेनेटिकल कारण होता है। हाँ, शुगर होने के बाद मीठा नहीं खाना चाहिए। देखो, ये डॉक्टरी भाषा मुझे मत सिखाओ बहू, और मेरे पीछे तुम्हें जितना रोकना और बोलना है बोलो, पर मैं सामने रहूं तो मुन्ने को खाने पर मत टोका करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, कहकर मनोरमा जी उठकर अपने कमरे में चली गई। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अमित ने एक गुलाब जामुन खाकर बाउल वापस फ्रिज में रख दिया और सारिका सर झुकाकर सलाद काटने लगी। जब से सारिका को शुगर की प्रॉब्लम हुई थी, तब से अमित की सेहत को लेकर भी बहुत ही जागरूक हो गई थी। उसे लगता था कि खाने पीने के शौकीन अमित पूरी जिंदगी सब कुछ खाते पीते रहे और ऐसी समस्या उनके आगे ना आ जाए, जिसकी वजह से उसने सोने उठने का समय, घूमने का समय, खाने का समय सब निश्चित कर दिया था और चाहती थी कि अमित हर चीज को माने। अमित तो फिर भी थोड़ी नानुकुर के बाद हर चीज कर लेते, पर सासू माँ तो बेटे के नाम पर बहू के लिए हर वक्त डंडा लिए खड़ी रहती थी। सारिका इससे बहुत दुखी हो जाती। अगर अमित मम्मी जी के बेटे हैं तो उसके पति भी तो हैं, उनका अच्छा बुरा सोचेंगे क्या? सारिका खाने पीने की हर चीज देती थी अमित को, पर एक निश्चित मात्रा में। उससे ज्यादा वो लेने की कोशिश करते तो वो टोक देती और यही देखकर सासू माँ का आग बबूला हो जाती। खाते वक्त मत टोका करो बहू। यही नहीं, अगर कोई मेहमान भी आता तो मम्मी जी उन्हें आग्रह करके खिलाने की कोशिश करती या फिर उनकी थाली में डाल देती और वो बाद में बर्बाद ही हो जाता। सारिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मम्मी जी को कैसे समझाए कि आजकल आग्रह करने और जबरदस्ती थाली में डालने वाला युग नहीं रहा। हर इंसान अपनी मर्जी से और हिसाब से खाना पसंद करता है और हर मेजबान भी उनकी इस तरह की बातों का सम्मान करता है। मेहमान नवाजी की एक कला है आग्रह करके खिलाना, तभी तो मेहमान चार जगह जाते हैं तो बड़ाई करते हैं, ये नहीं कि एक बार परोस दिया और बात खत्म। ये धारणा रखने वाली मम्मी जी जब देखती कि उनके बेटे बहू आग्रह करना तो दूर ज्यादा खाने पर टोक देती है तो वो बुरा मान जाती और सारिका को लगता है कि वो क्या ऐसा करे कि मम्मी जी को एहसास हो जाए कि बहू गलत नहीं है। खैर, मम्मी जी का भतीजा जो अमित का ही हम उम्र थे और उसके बचपन का दोस्त भी, सब पत्नी आने वाले थे मिलने। उसी के लिए अमित ने छुट्टी ले रखी थी और उन्हीं के लिए लाकर रखे हुए गुलाब जामुन खा रहे थे। बहू, जब ललित और बहू आए तो तुम वहाँ अपनी बनियागिरी मत दिखाने लगना। नाना भी करते रहे तो थाली में डालती जाना, समझी? और हाँ, थोड़े आइटम्स बढ़ा देना, ये नहीं कि चपाती सब्जी और सलाद परोस देना। कोई रोज रोज नहीं आने वाले हैं वो लोग, सुबह आएंगे शाम में चले भी जाएंगे, तो थोड़ा ढंग का खाना बनाना। तेज नमक मिर्च होना चाहिए, समझी? क्योंकि मेरे मायके में मेरा ही नहीं तुम्हारा भी नाम खराब हो, मैं ये नहीं चाहती। मनोरमा जी ने पहले ही सारिका को समझा दिया था। सारिका को भी लगा बाद में चिक चिक करने से क्या फायदा, मम्मी जी जो कह रही है वो कर देगी, वरना वो मुँह भी फुलाएगी और सुनाते भी रहेंगे हरदम।
अगले दिन वो लोग सुबह सुबह ही आ गए थे। सारिका ने काफी हैवी नाश्ता बनाया था। अरबी की मसालेदार सब्जी, छोले, पुए और पूरियाँ। मीठे में भी क्रीम चॉप और गुलाब जामुन मिठाई रखी थी। दोनों पति पत्नी ने खूब प्रसन्न होकर मांग मांग कर खाया। भाभी, आपके हाथ में तो जादू है, थोड़ा मेरी पत्नी को भी सिखा देना। ये अरबी आपने कैसे बनाई? ललित ने कहा। सारिका के आग्रह और ललित शीला की तारीफ से मनोरमा जी के चेहरे पे आई विजयी मुस्कान सारिका से छुपी नहीं थी। चलो, जिसमें इनकी खुशी हो सोचकर जब लंच के लिए सारिका किचन में घुसी तो ललित बोल पड़ा, भाभी इतना तो खा ही लिया, लंच मत बनाओ, आओ बैठकर बातें करते हैं, फिर तो निकल ही जाएंगे। अरे नहीं, ऐसे कैसे, दोपहर का खाना तो बनाऊंगी ना, अगर भूख लगेगी तो दोनों मिलकर आधे घंटे में बना लेंगे। भाभी आप टेंशन मत लो, आओ ना बातें करते हैं, शीला ने भी कहा। सारिका ने मनोरमा जी की तरफ देखा तो वो बोल पड़ी, ललित बहू, देखो तुम लोग दोपहर का खाना नहीं खाओगे तो मुझे और बहू को भी बहुत ही दुख होगा, बनाने दो ना। बुआ की बात का दोनों विरोध नहीं कर सके। सारिका ने थोड़ी देर में पूरी डाइनिंग टेबल फिर से सजा दी विभिन्न व्यंजनों से। भाभी इतना तो हम लोग नहीं खा पाएंगे, क्यों बना लिया फिर इतना कुछ आपने? ललित उतने व्यंजन देखकर बोल पड़ा। बेटा ललित, आराम से खाओ, अभी तो तुम लोगों की ऐसी उम्र है कि पत्थर भी खा लो तो पच जाए, फिर ये तो घर का बना हुआ शुद्ध खाना है, शुरुआत तो करो, खा लोगे आराम से, मनोरमा जी ने कहा। सारिका ने देखा अब शीला थोड़ी परेशान सी हो उठी है। बुआ जी, ये इतना कुछ खा लेंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी, आपकी बात रखने के लिए एक प्लेट में थोड़ा ले लेते हैं, कहकर वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ निकालने लगी। क्या बच्चों के जैसा खाना परोस रही हो बहू? आजकल की बहुएं भी ना पति को बच्चा बना कर रखती है। रुको, मैं लगाती हूँ थाली, कहकर मनोरमा जी उठी और थाली लगाकर ललित को पकड़ा दिया। बुआ की बात का अपमान तो ना कर सकता था बेचारा, तो उसने खा लिया सब कुछ। भाभी, हमारी रात की फ्लाइट है ना, लगभग 2 बजे पहुँचेंगे, आप रात के लिए कुछ मत बनाना, हमारे बैग में फ्रूट्स और बिस्किट पड़े हैं, भूख लगेगी तो खा लेंगे, शीला ने शाम की चाय के वक्त ही कह दिया सारिका से। ठीक है, मैं कुछ पैक कर दूंगी, सारिका बोली। पैक वैक नहीं, अरे इतने कम समय के लिए आए हैं और जा भी रहे हो। मैं तो ललित के लिए कुछ बना भी नहीं पाई, बचपन में उसे मेरे हाथ की चावल की कढ़ी और आटे का हलवा बहुत पसंद था, अपने हाथों से बनाकर खिला लूंगी तो संतोष हो आएगा मुझे। शीला और ललित कुछ कहना चाह रहे थे पर मनोरमा जी की भावनाओं को देखकर चुप हो गए। मनोरमा जी ने खिला पिलाकर उन्हें विदा करने के बाद, इसे कहते हैं मेहमानवाजी, देखना दोनों कितनी तारीफ करेंगे हर जगह जाकर तुम्हारी। अगली सुबह ललित और शीला के पहुंचने की खबर लेने के लिए बार बार सारिका और अमित फोन किए जा रहे थे पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। देर से पहुंचे होंगे, फिर सो गए होंगे, दोपहर में फोन कर लेना, मनोरमा जी ने कहा। दोपहर में भी फोन स्विच ऑफ आया तो सब चिंतित हो उठे, अब कैसे खोज खबर मंगाई जाए। लगभग दिन के 4 बजे शीला का फोन आया तो सब लपके। भाभी कब पहुँचे आप? फोन ना सही मैसेज ही कर देते, अमित ने हड़बड़ा कर कहा। भैया, मैसेज या फोन तो तब करते ना जब हमें होश रहता। फ्लाइट में ही ललित को इतनी उल्टियाँ और दस्त होने लगी कि एयरपोर्ट से घर जाने के बजाय हम अस्पताल पहुंच गए। डिहाइड्रेशन हो गई, बहुत हालत बिगड़ गई इनकी तो। तुरंत डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं तो मैंने फोन निकाला जो फ्लाइट में स्विच ऑफ करके रखा था पर्स में, अभी जाकर ऑन किया है तो सोचा सबसे पहले आप लोगों की इत्तला दे दो। सॉरी। भाभी, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए, भाई साहब को हमें इतना नहीं खिलाना चाहिए था, सारिका बोली। भाभी बुरा मत मानना, रोक तो मैं भी रही थी, अब इतना खाना कौन खाता है, वो भी इतना हैवी। कभी खाना भी हुआ तो हम लोग सप्ताह में किसी दिन एक आध बार कुछ हैवी बना लेते हैं, पर कल तो तीनों समय उतना भारी खाना आपको और बुआ जी को बुरा लग जाता, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई, शीला ने हिचकते हुए कहा। नहीं भाभी, हमारी लाइफ स्टाइल और खान पान का जो ढंग होता है उसी में हमारा शरीर ढल जाता है। किसी की बात या मन रखने के लिए एक आध कम या ज्यादा तो फिर भी ठीक है, पर सब उल्टा पुल्टा करने से भुगतना तो हमें ही पड़ता है ना। गलती हमारी भी है, जबरदस्ती नहीं खिलाना था हमें, बहुत बुरा लग रहा है अभी सोचकर। सही कह रही हैं भाभी आप, मैं तो इनकी हालत देखकर इतना घबरा गई थी कि क्या बताऊं आपको। चलिए अब आप भी रिलैक्स हो जाओ और भाई साहब को भी आराम करने दो, शाम को फोन करते हैं। फोन रखने के बाद सर झुकाकर बैठी हुई सासू माँ
से सारिका ने कहा। देखा मम्मी जी, आग्रह करके जबरदस्ती खिलाने का नतीजा। आजकल के लोग समझदार होते हैं मम्मी जी, संकोच नहीं करते, अपनी भूख के अनुसार खुद खा लेते हैं। एक आध बार आग्रह करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जबरदस्ती थाली में डालने और जबरदस्ती खिलाने में परहेज करना ही अगले के लिए भी और खुद के लिए भी सही होता है। हमारे समय में तो न आपका समय रहा न उस समय जैसे मजबूत लोग अब रहे मम्मी जी। लोग उतनी शारीरिक मेहनत करते नहीं तो खाना भी उतनी तेजी से नहीं पचता और शरीर भी वैसे ही ढल जाता है। इसलिए तो आजकल लोग अपनी और अपनों की ज्यादा केयर करने लगे हैं, जैसे मैं इनकी करती हूँ और आपको बुरा लग जाता है। सारा ज्ञान आज ही दे दोगी क्या मुझे बहू? समझ गई ना मैं, जो करना है करो भाई। अब जब सब मुझे ही गलत सिद्ध करने पर तुले हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं तो अच्छा ही सोचा था ना, मुझे क्या पता था कि ललित बीमार पड़ जाएगा। मनोरमा जी ने अफसोस से कहा। कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान जरूर रखिएगा। आग्रह करिए पर जबरदस्ती नहीं। और हाँ, अब मुझे भी मत टोकिएगा अपने बेटे को लेकर। हाँ भाई, तुम क्यों पीछे रहोगी? सारी बातें अभी ही मनवा लो। देख लो, प्रॉपर्टी के पेपर्स पड़े हो तो वो भी ले आओ, उस पर भी साइन करवा लो। मनोरमा जी ने भी मजाक कर ही लिया। अभी तो हेल्थ प्रॉपर्टी पर साइन करवा लिया है ना, अगली बार रियल एस्टेट ऑफ प्रॉपर्टी पर। मम्मी जी मुस्कुराते हुए बोलकर सारिका ने मन ही मन चैन की सांस ली। अब बात बात पर ये तो नहीं सुनना पड़ेगा ना बहू, खाते वक्त तो ना टोका करो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।